हेलो। हाँ, तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने 5 नंबर तक क्वेश्चंस लगा लिए थे, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th की, ठीक है। तो हम लोग इसमें 7.1 के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और 7.2 के 5 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग सेक्शन फार्मूला का प्रूवमेंट भी सीख चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर आकर, तो आप पहले इसके पीछे वाले सारे वीडियो देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th मिल जाएगा। आप वहाँ से सारे फर्स्ट वीडियो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से आप क्रम से देखिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। कह रहा है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हों। जैसे देखिए ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इस टाइप से मान लीजिए आप, ठीक है। और ये आपका है ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब आपको एक बिंदु दिया है 1, 2 और दूसरा है 4, y और x, 6 और दिया है 3, 5। अब देखिए इसके हिसाब से समांतर चतुर्भुज में एक पॉइंट होता है, वो होता है कि जो इसके विकर्ण होते हैं आपस में समद्विभाजक करते हैं। कैसा करते हैं? समद्विभाजक करते हैं। तो BD, ठीक है, विकर्ण BD, ठीक है, का मध्य बिंदु जो होगा वो बराबर होगा विकर्ण AC का मध्य बिंदु, ठीक। ये आपको मध्य बिंदु, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप देखिए इसका और इसका मध्य बिंदु, इसका और इसका मध्य बिंदु निकालिए। तो देखिए क्या आएगा। देखिए आपके पास है 3, 5 और 4, y, ये BD का आ जाएगा। और अगर आप AC के लिए निकालेंगे तो आएगा 1, 2 और x, 6। इसका मध्य बिंदु क्या आ जाएगा? मध्य बिंदु होता है x1 + x2/2 + y1 + y2/2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x1 की वैल्यू, देखिए आप इसको मानेंगे x1, y1, x2 और ये हो गया आपका y2। ये हो गया x1, y1, x2 और y2। तो x1 + x2 4 + 3 + 4/2, 5 + y/2, ये बराबर होगा इन दोनों का क्या हो जाएगा? 1 + x/2, 2 + 6/2। ओके। अब आप देखिए ये आ जाएगा 7/2 और 5 + y/2 बराबर 1 + x/2 और ये 8/2। ओके। अब आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। आप ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको ऊपर हम हल कर सकें। देखिए अब ये देखिए, ये वैल्यू जो है ये इसके बराबर हो जाएगी और ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? 7/2 = 1 + x/2, 2 से 2 कैंसिल, 7
इक्वल 1 प्लस एक्स, तो x इक्वल आ जाएगा 7, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। x का मान आ गया। अब दूसरा आप हल कीजिए, क्या आएगा 5 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 8 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 माइनस 5, y इक्वल टू आ जाएगा 3। ये इसका आंसर है। ओके, देख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। कह रहा है एक आपके पास वृत्त है ऐसे, और ए बी जो है वृत्त का व्यास है, ए बी, ये इसका मान लिया सेंटर है, जिसका केंद्र जो है 2,-3 है, और बी के निर्देशांक दिए हैं 1,4। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 है। तो आप इसको लेट कर लीजिए कि ये x है और ये y है। चूँकि ये सेंटर है तो इसका मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, ये आपका x1 मान लीजिए, इसको y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब x1 का मान क्या दिया है, x प्लस 1/2, और y1 का मान क्या है आपके पास y, और y2 कितना दिया है 4/2, और इसके निर्देशांक आपको दिए हैं 2,-3, यानी भुज कोटि, और हमारा भुज कितना आया है x प्लस 1/2, और इसमें क्या है 2, तो ये इसके बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 4, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये 4 माइनस 1 यानी x का वैल्यू आ गया आपके पास 3। अगला देखिए y प्लस कोटि कितना है, y प्लस 4/2 इक्वल टू कितना दिया है -3, तो y प्लस 4 इक्वल टू -6, 3 2 जा 6, और ये 4 भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 -4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -10। ठीक है, तो ये आपका x और y का आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि a के निर्देशांक क्या आ गया आपके पास 3,-10। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये था 7। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ए बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। तो रेखाखंड P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है। देखिए आप ध्यान से, कह रहा AB कोई एक रेखाखंड है A और B, इसमें कहीं बिंदु है P। कुछ इस प्रकार से है कि AP इक्वल टू 3/7 AB, यानी हम कह सकते हैं AP अपॉन AB का जो रेशियो होगा वो होगा 3/7। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर हमारा AB का जो मान है वो 7 है और AP का मान 3 है, तो निश्चित तौर पे इसका मान क्या हो जाएगा 4, यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है,
तो यही हमारा क्या कहलाएगा M1 और ये कहलाएगा आपका M2। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो AP रेशियो लिखेंगे PB इक्वल टू 3 रेशियो AB में हम लेस कर देंगे कितने को AP को, तो ये आएगा 4। ठीक है, अब हमारे पास सेक्शन फार्मूला है और हमारे पास A और B के निर्देशांक दे रखे हैं -2, -2 और है 2, -4, 2, -4। तो देखिए सेक्शन फार्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, अब देखिए M1 का वैल्यू क्या है 3 और x2 क्या हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, इसको आप लेट कर लीजिए, ये क्या है आपका x1, ये है y1, ये x2 और ये है आपका y2। तो अब आप देखिए x2 का वैल्यू क्या है 2 प्लस M2 कितना है 4 और x1 -2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 है 3, y2 का वैल्यू है -4 प्लस M2 का वैल्यू क्या है 4 और y1 माइनस का 2 अपॉन 3 प्लस 4। अब आप देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8/7, यह आ जाएगा 12 प्लस माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस का है तो -8/7। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको आप लेस करेंगे तो आएगा -2/7 और ये आ जाएगा -20/7। तो P के जो निर्देशांक आ गए वो कितने आ गए -2/7, -20/7। ठीक है, तो हमें P बिंदु के ही निर्देशांक ज्ञात करने थे, यही इसका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, कह रहा है बिंदुओं -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करता है। थोड़ा देखिए इसकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। देखिए A और B, ये A है और ये B है। कह रहा है -2, 2 और 2, 8 इसको कह रहा है 4 भागों में विभाजित करना है। इसको 4 पार्ट में देखिए 1, 2, 3, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4 पार्ट, वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो कह रहा हूँ बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, P फॉर पैरेट, Q फॉर क्यून और R राजा। ठीक है, देखिए आपको इसकी एक अच्छी सी कहानी बताते हैं। ठीक है, क्वीन मतलब रानी। ठीक, रानी को सबसे ज़्यादा जो लगाव था वो था पैरेट से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लगाव था वो था पैरेट से, इसलिए हम P को पहले लिखा करते हैं। और फिर उसके बाद अगर उसको किसी से ज़्यादा लगाव था तो अपने राजा जी से था। ठीक है, फिर इसके बाद अगर कहीं नंबर आता है, अगर S का कहीं होता तो फिर सर्वेंट से, उसको सबसे ज़्यादा लगाव किससे था, फिर सर्वेंट से। ठीक है, तो इस तरह से ये PQR हो गए। ठीक है, ओके, ये हम तो PQR। अब आप देखिए रेशियो क्या क्या है, रेशियो ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1 के रेशियो में। ठीक, अगर हमें P के निर्देशांक बताने हैं तो कैसे आएंगे, तो देखिए
पी का अगर बताना है तो हमें निश्चित तौर पे ए पी अपॉन पी बी लिखना पड़ेगा। ए पी का वैल्यू है 1 और 1 2 3, यानी कि ए पी जो है रेशियो पी बी जो होगा वो होगा 1:3। ठीक है, अब आपके पास ये x1 हो गया और वो x2 और y2 हो गया। ये आपका हो गया x1 y1, ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया y2। आप फार्मूला लगाएंगे कौन सा, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, और इसको स्वयं हल करेंगे। m1 आपका ये दिया है और m2 आपको ये दिया है। ठीक, दूसरी बात, अगर आपको q के निर्देशांक बताने से आप p का मान निकालेंगे। q का अगर आपको बताना है तो निश्चित तौर पे aq लिखना पड़ेगा और qb लिखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि 2/2 लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको 1:1 भी लिख सकते हो, यानी आप लिख सकते हो aq रेशियो qb इक्वल हो जाएगा 1:1। अब आपको उसी में m1 और m2 चेंज करना है, बाकी आपको फार्मूला सेम लगाना है। q की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको x1 y1 दिया है, x2 y2 ये लेना है, m1 ये और m2 ये, सेक्शन फार्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। r देखिए, r के लिए जरा आप देखिए ए r लिखना पड़ेगा हमको, अपॉन आर बी लिखना पड़ेगा, आर बी या बी आर लिख दो आप। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3, 3:1। तो ए आर रेशियो आर बी का जो मान आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 3:1। अब आपका m1 ये हो जाएगा और m2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका m1 और ये आपका m2 हो गया। x1 y1 ये आपको दिया हुआ है, x2 y2 आपको ये फिर से दिया हुआ है। आप इसको सेक्शन फार्मूला से सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 10 पर। हाँ, अगर आपको ये सॉल्व करना, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना, तो फिर आगे के वीडियो में हम इसको भी कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ते हैं क्वेश्चन को और आप भी रीड कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। तो पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, 3, 0, 4, 5 और -1, 4 और -2, -1। ठीक है, अब आप देखिए समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है, उसको ज़रा हम लोग ध्यान से समझें। देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, वैसे तो इसमें इंट्स में दे रखा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 और d1 × d2, यानी विकर्णों के गुणा, विकर्णों का गुणा, ठीक है, का गुणनफल जो होता है 1/2 कर दें तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। अब विकर्ण कहाँ से आएगा, क्योंकि ये तो क्रम से रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये A है, ये B है और ये C और ये D है। ठीक, तो निश्चित तौर पे विकर्ण हमको मिलेगा AC और BD। तो इनके बीच की दूरी निकाल लें हम, तो ये विकर्ण की दूरी आ जाएगी, तो यानी D1 आ जाएगा। AC का मतलब आ जाएगा हमारा D1, 3, 0 और -1, 4 C के बिंदु हैं ये, तो यानी कि हम D1 कह सकते हैं, इसी को हम AC भी कह सकते हैं। √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट क्या हो जाएगा 16 प्लस 16, यानी हम लिख सकते हैं 32, यह आ जाएगा 4√2। क्यों? क्योंकि 16 दूनी 32, 16 में से 4 बाहर आ जाएगा और 2 आपका अंदर रहेगा क्योंकि वो पेयर नहीं बन रहा है। अगला आप लिखेंगे D2, D2 को हम बोल सकते हैं BD। तो अंडर रूट B और D देखिए ज़रा, B और D ये आपका है x1 और ये आपका है x2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि -1 और -5 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 36, 36, ठीक है। तो 36 दूना आ जाएगा आपका 72, तो आप लिख सकते हैं √72, जिसको आप लिखेंगे 6√2। 36 दूना 72 यानी कि 6√2, ठीक है। D1 आ गया, D2 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे रख दीजिए फार्मूले में अपने, तो आंसर आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया होगा। अभी हमारा ये देखिए, ये आपका D1 है, तो आएगा 1/2। D1 का मान आया 4√2 इंटू इसका आया है 6√2। ध्यान से देखिए, 4 6 को 24 और √2 का √2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा, 2 कट जाएगा, 24 वर्ग इकाई, ठीक। क्षेत्रफल जब भी निकालें वर्ग इकाई, अगर कुछ नहीं दिया है तो, यानी सेंटीमीटर मीटर ऐसा नहीं, चूँकि ये तो पॉइंट्स हैं तो इसमें सेंटीमीटर मीटर में अभी कुछ नहीं है हमारे पास, तो इसको आंसर में जब दिखाएंगे तो ये आपका आंसर हो गया, वर्ग इकाई लिखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। फिर हम लोग इसके आगे अगला वीडियो लेके आएंगे, वो हमारा होगा 7.3, और जिसमें हम सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और संरेखी के लिए एक और कंडीशन भी वहाँ पर देखेंगे, और उन क्वेश्चंस को भी लगाएंगे कि किस टाइप से आपके पूछे जाते हैं। तो अभी यहीं तक रखते हैं। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन की बटन ऑल करके प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।